ओके बच्चों, एक इलस्ट्रेशन लेके आया हूँ आपके लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन पर बेस्ड। क्या गिवन है बेटा, ये एक थ्रेड है, ये रॉड है, रॉड हॉरिजॉन्टल है, ये हिंज है, ठीक है। रॉड का मास है, रॉड की लेंथ है, ठीक है। स्ट्रिंग को मैंने जस्ट कट कर दिया विद द सीजर, मैंने स्ट्रिंग को जस्ट कट कर दिया। कट करने के बाद ये रॉड इस हिंज के अबाउट रोटेट करना शुरू हुई। जब ये रॉड वर्टिकल हो गई उस समय हिंज ने कितना फोर्स लगा रखा है रॉड पे, उस समय हिंज ने रॉड पे कितना फोर्स लगा रखा है मुझे ये बताना है, ठीक है। कैसे हैंडल करने वाले हैं ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात, इस पे लग रहा है नीचे mg, सेंटर से लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो टॉर्क बनेगा mg इंटू परपेंडिकुलर आर्म L/2। और तो कोई टॉर्क नहीं बनेगा, जैसी स्ट्रिंग कट कर दी वैसी टॉर्क यही है, इसके अलावा तो कोई और टॉर्क नहीं है बेटा। पक्का? कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक किसी बच्चे को? सही है एकदम, mg इंटू L/2 सही। और एक काम कर सकते हैं, ये तो जस्ट जब स्ट्रिंग कट हो गई और जब ये रॉड मेरी ऐसे हो गई, किसी एंगल पे आ चुकी है, उस समय देख लेते हैं हम, उस समय देख लेते हैं बेटा, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, उस समय देख लेते हैं हम। ये सेंटर होगा अब इसका, रॉड का सेंटर ये होगा, mg होगा ये, ठीक है। ये थीटा रोटेट कर चुकी है मान लो, तो ये परपेंडिकुलर आर्म बनेगी, ये L/2 होगा, तो ये परपेंडिकुलर आर्म कितनी बनेगी बेटा, L/2 cos थीटा, ठीक है। तो टॉर्क एट एनी एंगल थीटा, टॉर्क किसी एंगल थीटा पर क्या होगी, mg इंटू परपेंडिकुलर आर्म L/2 cos थीटा, और t इक्वल टू 0 पे क्या होगी, mg इंटू L/2, तो मैंने बता ही दिया आपको। तो किसी भी एंगल पर एंगुलर एक्सेलरेशन i अल्फा के बराबर होगा, तो सॉरी टॉर्क होगा i अल्फा के बराबर, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ml/3 एंड के अबाउट, तो mg L/2 cos थीटा, ml/3 एंड के अबाउट इंटू अल्फा, m एक एल ने एक एल को मार गिराया, 3g/2l cos थीटा आ गया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, सही है पक्का। और अल्फा को ले सकता हूँ मैं, ठीक है, अभी मैं लिख दूंगा, चलो उसको भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आ गया कि नहीं आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक। अब जब रॉड वर्टिकल हो जाएगी, ध्यान से देखो, जब रॉड वर्टिकल हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो सेंटर के पास दो एक्सीलरेशन होंगे, एक ये वाला टेंजेंशियल अल्फा की वजह से होगा, सॉरी जो कि होगा आर अल्फा, और आर कितना होगा L/2 अल्फा, और एक एक्सीलरेशन होगा इसके ऊपर अंदर की तरफ ओमेगा की वजह से, कितना होगा L/2 ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल आर ओमेगा स्क्वायर। बोलो सही बात है कि नहीं, एकदम सही बात है, कोई चिंता की बात नहीं है। एट थीटा टेंडिंग टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री को टेंड होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, cos 90 0, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, तो यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, समझे। तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ओमेगा चाहिए होगा आप मुझे। अब अगर मुझे ओमेगा चाहिए तो मैं करूँगा 3g/2l cos थीटा लिखूँगा, और अल्फा को लिखूँगा d/dt, d थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, सही है। तो कितना आ जाएगा, ये d/dt बनेगा ओमेगा, तो ये बनेगा 3g/2l cos थीटा d थीटा ओमेगा d ओमेगा इंटीग्रेशन एंगुलर वेलोसिटी 0 थी तो एंगल 0 था, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो एंगल थीटा है मान लो। cos थीटा का इंटीग्रेशन हो गया sin थीटा, अपर लिमिट आ गई sin थीटा, लोअर लिमिट आ गई 0, तो 3g/2l sin थीटा आ गया, तो 3g/2l sin थीटा आ गया।
और इधर आ गया ओमेगा स्क्वायर बाय 2, तो 2 से 2 कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो ओमेगा कितना आ गया 90 डिग्री पे, 3g/l साइन 90 डिग्री 1, तो 3g/l ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना आ गया l/2 ओमेगा स्क्वायर 3g/l, 3g/2 आ गया। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ गया 3g/2। बोलो समझ में आया इतना? 90 डिग्री पे सेंट्रीपिटल भी आ गया, 90 डिग्री पे टेंजेंशियल भी आ गया, टेंजेंशियल तो 0 ही आ गया सॉल्व करके देखा तो, और सेंट्रीपिटल आ गया हमारे पास 3g/2। अब कहानी समझो, हो क्या रहा होगा, ये रोड होगी, ये होगी रोड, रोड पे नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, रोड पे ऊपर हिंज लगा रहा होगा ny इस इंस्टेंट पे। तो रोड को ऊपर चलाने वाला कौन ny, रोड पे नीचे कितना लग रहा है mg इज इक्वल टू मास रोड का m, एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऊपर होता है 3g/2। तो ny कितना आ गया 3mg/2 प्लस mg, 5mg/2 इज द हिंज फोर्स जो लग रहा है, इज द हिंज फोर्स जो लग रहा है जब रोड वर्टिकल हो जाती है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर सकता हूँ, देखो क्या क्या कर सकता हूँ। वर्टिकल हो गया, समझ में आया? अगर आपसे पूछे कि हिंज फोर्स बताओ व्हेन स्ट्रिंग इज कट, व्हेन जस्ट स्ट्रिंग इज कट, जैसी स्ट्रिंग कट हुई वैसे हिंज फोर्स बताओ। देखो फिर क्या करोगे आप, जैसी स्ट्रिंग कट हुई, जैसी स्ट्रिंग कट हुई अब क्या करोगे, ये स्ट्रिंग है, ये रॉड है, सॉरी, इस समय ओमेगा 0 है जस्ट, लेकिन अल्फा तो होगा, तो टॉर्क कितनी होगी mg l/2 मैंने आपको बताया था, इज इक्वल टू आई ml²/3 अल्फा m l 3g/2 l एंगुलर एक्सीलरेशन आ गया, उसकी वजह से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया है l/2 r अल्फा। तो एक्सीलरेशन टेंजेंशियल कितना आ गया 3g/2l, l/2 l से l कट गया 3g/4, 3g/4 आ चुका है। बोलो समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये रोड ऐसी है, तो रोड पे नीचे लग रहा है mg, ठीक है, इस इंस्टेंट पे ऊपर ny हिंज की वजह से, ठीक है। तो चलाने वाला कौन है, रोड को चलाने वाला कौन है, इस शन पे चलाने वाला कौन है, इस शन पे, शनों की बात करते हैं, शनों की, इस शन पे चलाने वाला है नीचे की तरफ mg, रोकने वाला है ny, मास इंटू एक्सीलरेशन है 3g/4। तो ny कितना आ जाएगा, mg में से 3mg/4 गया, mg/4 आ गया, हिंज का फोर्स आ गया। ओमेगा 0 है तो AC 0 होगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा 0 है। तो कोई सेंट्रीपिटल नहीं होगा, तो कोई NX नहीं होगा, समझे, कोई NX नहीं होगा। पक्का समझ में आया? कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक? इसी में ही आप ये भी कर सकते हो कि किसी एंगल पे ही बता दो जी मुझे, तो किसी एंगल पे ही बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ वो कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना, तो उससे और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो आप किसी एंगल पे अल्फा निकाल चुके हो, किसी एंगल पे आप ओमेगा बता चुके हो, तो बाकी अब डायग्राम रह गया बस, और कुछ नहीं रह गया। किसी एंगल के लिए अब डायग्राम रह गया बस, और कुछ नहीं रह गया। इसको सबको भूल जाओ, ये सब हम कर चुके हैं कर चुके हैं ना, ये दोनों चीज़ें हम कर चुके हैं ना। अब रोड को देखो किसी एंगल पे कैसी होगी, किसी एंगल पे रोड होगी ऐसी होगी, सत्य वचन। रोड के पास होगा 2 एक्सीलरेशन, इसको बोलेंगे AT, इसको बोलेंगे AC।
देखो, ध्यान से देखा करो चीज़ों को, ठीक है। जब ये रोड घूम रही होगी तो इस इंस्टेंट पे रोड के बाद AT भी होगा और AC भी होगा, सही है। ध्यान से देखो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहाँ पर हिंज पे बात करता हूँ मैं, हिंज की बात करता हूँ, ध्यान से देखो। तो रोड इधर जाने की कोशिश कर रही है तो हिंज फोर्स लगाएगा इधर, एक N1, ठीक है। रोड इधर जा रही है तो एक फोर्स लगेगा हिंज की वजह से रोड पे N2, ठीक है, पक्का। और रोड पे है mg, जिसके कंपोनेंट थे, ये एंगल था थीटा, तो ये एंगल था थीटा, अल्टरनेट से 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा था, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट थे, इधर था mg का कोस थीटा और इधर था mg का साइन थीटा, सही है, पक्का। तो इसको इधर की तरफ चलाने के लिए mg कोस थीटा रिस्पॉन्सिबल था, रोकने वाला कौन था, N1 रिस्पॉन्सिबल था, मास इसका m था, एक्सेलरेशन at था, at अपने आप में L/2 अल्फा था और अल्फा ये रहा, सही है। N2 की बात करता हूँ, चलाने वाला N2 था, रोकने वाला mg साइन थीटा था, मास m था, एक्सेलरेशन था r ओमेगा स्क्वायर L/2 ओमेगा स्क्वायर, ये था at, ये था ac, at था r अल्फा और AC था r ओमेगा स्क्वायर और R था L/2। बोलो समझ में आई कहानी? तो यहाँ से N1 N2 भी आ गया, N1 N2 आ गया तो हिंज पे फोर्स कितना आ गया एट एनी एंगल थीटा n आ गया, जो कि अंडर रूट ऑफ N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर आया। बोलो, मैंने पूरा क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझा दिया आपको, हर चीज़ बता दी जो जो पूछी जा सकती है इस क्वेश्चन में। मैंने आपको इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ पूछी जा सकती है सारी बता दी है। समझ में आया अच्छे से? हाँ जी।